टॉपिक एनसीईआरटी का नेक्स्ट जो चल रहा है वो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट है। ये एनसीईआरटी का जो मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया है उसका पार्ट 3 है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ये चैप्टर है और इसका 3rd पार्ट है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले वी नो दैट द लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन्स। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो इस वाटर का जो सबसे ज़्यादा अगर बात कर रहे हैं, सीवेज की बात हो रही है, तो जो वेस्ट वाटर जो हमारे घरों से रिलीज़ होते हैं उनको लार्ज जो अमाउंट में वाटर प्लस क्या ये वाटर कैसा होगा, वेस्ट वाटर होगा। तो इसको सिटीज़ और टाउन्स में से जो आ रहा है सीवेज जो वाटर है, इसमें मेनली जो कंपोनेंट होता है वो मेजर कंपोनेंट जो वेस्ट वाटर का क्या होता है, ह्यूमन फीसिस। जो ह्यूमन फीसिस होती हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी एक्सक्रीटा जिसे बोलते हैं, तो वो वेस्ट होता है किसका, सीवेज का। ठीक है, दिस म्यूनिसिपल वेस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड सीवेज। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसको सीवेज भी बोला जाता है। इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ध्यान रखिएगा कि जो सीवेज होता है इट इज़ इन हाई अमाउंट किसकी होती है, आपको ध्यान रखना, ऑर्गेनिक मैटर की। मतलब जो ये फीसिस जो ये आपका एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसी को वो किस में रिच होता है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और इसके अंदर जो सीवेज में जो ये तो होता है ऑर्गेनिक मैटर हो गया, फीसिस के फॉर्म में हो गया। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, प्लस माइक्रोब्स भी इनमें क्या होते हैं, सीवेज में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो सीवेज होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है और दूसरा क्या होता है, माइक्रोब्स। असर्शन रीज़न इनमें कई बार ऐसे आजकल एनसीईआरटी से असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस, चाहे वो नीट मेडिकल के टेस्ट दे रहे हो उसमें आ जाते हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो असर्शन रीजन्स के क्वेश्चंस इसमें से इनमें एनसीईआरटी के आराम से आ जाते हैं। तो ये भी ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए डिटेल्ड जो इनकी पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखना है, असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो जैसे इट कंटेन्स, सीवेज क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ क्या, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स जो होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं इसके बाद मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसकी बात हो रही है, तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, पैथोजेनिक होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ डेली। तो ये कहाँ पे जा रहा है, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। तो डायरेक्टली हम इनका डिस्पोजल टू द नेचुरल वाटर बॉडीज़ में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल रिवर और स्ट्रीम्स में इन सीवेज को डायरेक्टली हम नहीं डिस्कार्ड करते हैं, उसके डिस्पोजल से पहले हमें सीवेज के डिस्पोजल टू दीज वाटर बॉडीज़ वी हैव टू ट्रीट ऑल दीज सीवेज वाटर। ठीक है, तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसी को बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। किसमें इसको किया जाता है, एसटीपीज़ में। जो सीवेज को जहाँ पे ट्रीट किया जाता है बिफोर द डिस्पोजल टू द वाटर बॉडीज, तो उस ट्रीटमेंट के लिए अलग से पूरा एरिया बना होता है जहाँ पे प्लांट्स लगे होते हैं। जैसे थर्मल प्लांट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी प्लांट्स होते हैं जिनको बोला जाता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, कैसे किया जाता है इनका ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर का। ये देखिए यहाँ पे इसमें आपका डायग्राम दे रखा है, इसको पहले देख लेते हैं एक बार यहाँ से। तो इसका कहाँ से सबसे पहले होता है कि जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ द हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एक तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये लाइन याद करना, हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स की हेल्प से होती है। और जो ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट जो होती है उसके 2 स्टेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, डायग्राम किसका बना रखा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का बना रखा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट, एक मिनट देखो, सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक को बोला गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरे को बोला हुआ है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है फिजिकल ट्रीटमेंट, मतलब जितने भी इसमें जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है इट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इस ट्रीटमेंट को बोला जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। और जो दूसरे को बोला जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हेयर इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट वी नीड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द ट्रीटमेंट और प्योरिफिकेशन ऑफ
वाटर फ्रॉम द सीवेज, तो इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो दो तरीके से ट्रीटमेंट, दो स्टेजेस से गुजरता है सीवेज को, जो हम फाइनली प्योरीफाई करेंगे उस पानी को, सीवेज को, जो गटर का पानी है उसको प्योरीफाई करने के लिए फाइनली जो प्योरीफाई होता है, तो इसको प्योरीफाई तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं है कि पीने के लिए मतलब काफ़ी उसमें केमिकल वगैरह यूज़ करके, लेकिन हाँ डिस्पोजल से पहले हमें क्या करना है, जो वाटर बॉडीज़ को डिस्पोज करने से पहले वाटर बॉडीज़ में इस सीवेज के पानी को हमें दो स्टेजेस से गुजरना, ट्रीट करना पड़ेगा। पहला को बोला गया है फिजिकल ट्रीटमेंट और दूसरे को बोला जाता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं फर्स्ट जो फिजिकल ट्रीटमेंट और जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला गया कि उसके स्टेप्स क्या क्या है और क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है, एक आ जाती है लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे आ जाती है क्या, एक लाइन यहाँ पे क्या है आपका, क्या बनता है यहाँ पे, एक तो बनती है यहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट में टू स्टेप्स हो रहे हैं, क्या है, एक तो बोला गया है फिल्ट्रेशन और दूसरा बोला गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट जो हो रहा है, फिजिकल ट्रीटमेंट जिसको बोला गया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही फिजिकल ट्रीटमेंट बोला गया है। इस स्टेज को प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज में जो फिजिकल रिमूवल होता है, तो फिजिकल रिमूवल दो स्टेजेस से क्रॉस करके जा रहा है। फिजिकल रिमूवल को हम टू पार्ट्स में कर रहे हैं, एक को बोला गया फिल्ट्रेशन और दूसरे को बोला गया सेडिमेंटेशन। देखिए कैसे, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सीवेज में दो हमने क्या लगा दिए, अपने स्ट्रेनर से लगा दिए, छन्नी से लगा दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हार्ड मटेरियल, फॉर एग्जांपल एक डायग्राम से ले लेते हैं, यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक वगैरह हो गए या जो भी गंदगी, जो सॉलिड वेस्ट हो गए, तो कुछ जो लार्ज साइज़ के होंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे, तो इनको ऊपर आपका बिल्कुल प्रेजेंट हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर छन कर रह गया। और जो क्या है, लिक्विड वगैरह जो हो गया, थोड़ा बहुत जो होगा वो आपका सारा क्या आ गया, सेकेंड वाले सीव में चला गया। सेकेंड वाले सीव में भी क्या हुआ कि यहाँ से जो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे, बिल्कुल ही नीचे टैंक में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद उसको क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे। जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स है जो कहाँ पे आए हैं, बिल्कुल जो नीचे। ठीक है, उनमें भी जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होंगे वो उसको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वी लीव इट फॉर अ सम टाइम। ठीक है, कुछ आवर्स के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि क्या है कि ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए। तो इस वाले दो स्टेप, तो इस पूरे को पूरा को क्या बोला गया है, फिजिकल ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला गया। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो फर्स्ट स्टेप जो हमारा हुआ है ये हुआ है फिल्ट्रेशन, और जो सेकंड स्टेप हुआ है ये हमारा हुआ है क्या, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट के फॉर्म में क्या है, सेटल डाउन हो गया, जो जैसे रेत वगैरह है वो सारा का सारा जो मिट्टी है, रेत है, वो आपका क्या है, नीचे बैठ गया, और ऊपर जो क्या था, ये प्लास्टिक वगैरह जो सॉलिड वेस्ट वगैरह था वो ऊपर रह गया। ठीक है, और बीच में क्या बचा है, हमारा जो बीच में जो बचा हुआ है इसको बोला जाएगा, जो क्या है, जो इसको इफ्लुएंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जो लिक्विड सा बचे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोला जाएगा, इफ्लुएंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस के बाद हमारे पास जो लिक्विड आ रहा है उसको हम फर्दर हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखी गई है। देखो यहाँ तक हो गया। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज रिमूव्ड बाय द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो पहले स्टेप में क्या है, आपके फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव कर दिया, प्लास्टिक वगैरह को। देन द ग्रीड सॉयल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय द सेडिमेंटेशन। तो जो नीचे सेटल डाउन हो गया, दे आर द सेडिमेंट्स, और उस क्या है, ग्रीड्स हैं। ऑल द सॉलिड दैट सेटल फॉर्म आर द प्राइमरी स्लज। जितने भी सॉलिड्स हैं जो सेटल डाउन हुए, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। एंड द सुपर नेटेड फॉर्म्स, जो ऊपर जो लिक्विड बच गया, जो पानी के फॉर्म में बच गया, वो क्या हो गया, इफ्लुएंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से एक बार डायग्राम में बता देती हूँ आप लोग को। देखिए, जो प्राइमरी है, ऊपर प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो टॉप पे बच गया, ठीक है, इसको तो बोला है फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेशन के बाद बच गया जो डेब्रीज है। फिर सेकंड स्टेप में क्या बच गया है, नीचे जो क्या है, सेटल डाउन हो गया, इसको बोल दिया है आपने क्या, इसको बोल दिया है सेडिमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेडिमेंट हो गया, या प्राइमरी स्लज भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो लिक्विड सा बच गया, इसके अंदर जो लिक्विड बच गया, इसी को हमने बीच में जो बच गया इसको बोल दिया है तुमने क्या, एफ्लुएंट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें क्या मिली है, किस में मिली है, हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट से हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट देखिए, द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जितना भी एफ्लुएंट हमारा प्रेजेंट था इसके अंदर, जितना भी एफ्लुएंट हमारा नीचे सेटल डाउन हुआ था, उसको हम लिक्विड को उस
एफ्लुएंट को क्या करेंगे, लेंगे और वापस से हम क्या करेंगे, दूसरे टैंक में डालेंगे। इस एफ्लुएंट को हम किस में डालेंगे, पहले टैंक में से लिया और इसको पहला टैंक ये रहा और दूसरे टैंक में से इफ्लुएंट लेंगे, ठीक है। और इसको फिर क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे इसको। इसकी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारा डन हो गया, पहला स्टेज क्या था हमारा, फिल्ट्रेशन, और सेकेंड स्टेज था सेडिमेंटेशन। उसके बाद हमारा जो लिक्विड बचा दैट वन इज द इफ्लुएंट, और उस एफ्लुएंट को हम फर्दर यूज़ करेंगे इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एंड दैट ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजी।